परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने माता कामाख्या और अम्बुबासी मेले का एक इंट्रोडक्शन दिया था। आज अपनी उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम विषय लेते हैं कि माता कामाख्या का साधना क्षेत्र में क्या महत्व है और हर एक व्यक्ति को माता कामाख्या की साधना क्यों करनी चाहिए, हर एक साधक के लिए माता कामाख्या की साधना आवश्यक क्यों है। मित्रों, इस पूरे संसार की सृष्टि जो है वो एक बीज से हुई है। जैसा कि पूर्व के वीडियोस में बताया जा चुका है, हमारे तमाम शास्त्र भी कहते हैं कि इस पूरे संसार के मूल में बीज है ओंकार, जिससे इस पूरे संसार की रचना हुई। ओंकार बीज के दो तत्व हैं, एक शिव और एक शक्ति। वो जो शक्ति तत्व है जब इस संसार में सृजन का कारण बनता है तो वो कामाख्या के रूप में प्रकट होता है। अर्थात इस पूरे संसार में जो भी आपको दिख रहा है, जो दृश्यमान जगत है, जो अदृश्यमान जगत है, भौतिक और आध्यात्मिक, जो भी पूरा ये परिक्षेत्र है, इस पूरे परिक्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी है माता कामाख्या। यदि आप माता कामाख्या के नाम को देखें तो काम प्लस आख्या, अर्थात कामना और प्लस आँखें, ये इसका अर्थ है। इसका अगर आप अर्थ निकालते हैं तो अर्थ आता है कि आपकी जो भी कामना है उसको प्रदान करने वाली देवी, आपके नेत्रों से आपने कुछ भी देखा वो आपको चाहिए, आपकी लालसा हुई, तो उसको प्रदान करने वाली देवी है माता कामाख्या। एक नाम तो ये हुआ। दूसरा है कामना प्लस आँखें, अर्थात कि आपकी हर एक कामना जो भी आपको चाहिए उस कामना को नेत्र प्रदान कर देना। नेत्र को एक प्रकार से विवेक का भी प्रतीक माना जाता है कि आप सही और गलत का भेद कर सकें। तो आपकी कामना सही है या गलत, आपको मांगनी चाहिए या नहीं, या अगर मांगनी है उसको पूरा करना है तो किस प्रकार से करना है, आपको सही और बुरे का भेद कराने वाली देवी, आपके विवेक को जगाने वाली देवी है माता कामाख्या। साधना के दो खंड हैं, एक प्रवृत्ति और दूसरी निवृत्ति। अर्थात आपको भोग चाहिए अथवा आपको मोक्ष चाहिए। तो भोग कारक साधनाएं और मोक्ष कारक साधनाएं, ये दोनों साधनाएं आप कर सकते हैं माता कामाख्या की शरण में। अर्थात माता कामाख्या की जब आप साधना करते हैं तो आपको भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय, उसके अंत में क्या होता है, राजा सूरत और समाधि दोनों तपस्या करते हैं, माता प्रकट होती हैं। तो सूरत मांगते हैं कि उनको उनका राज्य प्राप्त हो जाए और समाधि मांगते हैं उनको मुक्ति प्राप्त हो जाए। माता क्या प्रदान करती हैं, माता बोलती हैं कि राजा सूरत, ये राज्य तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा, कुछ समय पश्चात आप जो अगला मनवंतर होगा उसके आप मनु होंगे, अर्थात आप इस पूरे भूमंडल के राजा होंगे। ये वरदान होता है माता का। ये है प्रवृत्ति कारक साधना। और समाधि को बोलती हैं कि आपको मुक्ति के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये है निवृत्ति कारक साधना। अर्थात एक ही साथ माता एक व्यक्ति को, एक साधक को प्रवृत्ति कारक उसकी इच्छा प्रदान करती हैं और दूसरे को निवृत्ति कारक इच्छा प्रदान कर देती हैं। ये होता है माता कामाख्या की साधना से। जो जगदम्बा, इस पूरे संसार को चलाने वाली आदि शक्ति है, वो है माता कामाख्या। माता कामाख्या का जो बीज मंत्र है, जो बीज है, वो बीज है क्लीं। आधा क, ल पर बड़ी ई की मात्रा और बिंदी। क बीज है कामना का, ल बीज है उस कामना के आधार का, अर्थात पृथ्वी तत्व का। ई अर्थात उस शक्ति को धारण करने वाली देवी, और बिंदी अर्थात मेरी रक्षा करें, अर्थात इस पूरे संसार की हर एक कामना को पूर्ण करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। आप जब इस संसार के मूल में विचार करते हैं, गहराई से विचार करते हैं कभी, तो आपको समझ में आएगा कि ये संसार प्रकट हुआ है कामना से ही, इच्छा से ही। ईश्वर की इच्छा शक्ति, परमेश्वर की इच्छा शक्ति थी कि ये संसार सृजित हो जाए, तो वो इच्छा शक्ति चली क्योंकि उसके पीछे कामाख्या की शक्ति चलती है। हर एक चीज़ के मूल में है कामना, और जहाँ पर भी कामना है, किसी भी चीज़ की इच्छा है, वहाँ पर शक्ति चलती है माता कामाख्या की। इसी कारण से तंत्र के भी मूल में, मंत्र के भी मूल में और यंत्र के भी मूल में शक्ति चलती है माता कामाख्या की। माता कामाख्या के ही 10 स्वरूप 10 महाविद्याओं के रूप में इस पूरे संसार में विदित हैं, जाने जाते हैं। और महाविद्याओं की साधना से, जब आप महाविद्याओं की साधना में
पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, आप स्वयं देवीमय हो जाते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होता है? आपको प्राप्त होता है माता कामाख्या का ही सानिध्य, माता में ही आप विलीन हो जाते हैं। आप जब माता कामाख्या के स्वरूप को देखते हैं तो एक सिंह है, सिंह के ऊपर भगवान शिव अचेतावस्था में विराजमान है, अर्थात वो निद्रा में है। उनके नाभि कमल पर माता कामाख्या विराजमान है और माता कामाख्या के 6 मुख हैं, जिनमें 5 मुख 5 दिशाओं में है और 1 मुख ऊर्ध्व है, अर्थात ऊपर की ओर है। ये जो 5 मुख हैं वो आपके पांचों ज्ञानेंद्रियों के प्रतीक हैं। आपकी जो ज्ञानेंद्रियां जिनके माध्यम से आप बाहरी ज्ञान इस पूरे संसार का प्राप्त करते हैं, और उसके साथ ही साथ आप अपने अंतर मन में भी जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके लिए भी ये ज्ञानेंद्रियां आपकी क्या काम आती हैं। और एक जो मुख ऊर्ध्व है, ऊपर की ओर है, वो प्रतीक है मन का, अर्थात आपका मन, उस पर भी पूरी क्षमता से जो शक्ति नियंत्रण रखती है वो है माता कामाख्या की। ये बात अपनी जगह है कि माता कामाख्या अपने महाविद्या स्वरूप में ही इन 5 मुखों के माध्यम से कार्य करती हैं, इस पूरे संसार का मन पर भी वो नियंत्रण करती हैं। और वो स्वरूप ये बताता है जो ऊर्ध्वमुखी है कि आपके मन को ऊर्ध्व ले जाए, अर्थात आपका अधोपतन न हो बल्कि आपका ऊर्ध्वगमन हो और आपका विकास होता रहे भौतिक और आध्यात्मिक हर प्रकार से। ये होता है माता कामाख्या के स्वरूप की साधना से, क्योंकि आपका मन जब ऊर्ध्वगामी होगा तो ऐसी अवस्था में आप सकारात्मक ऊर्जा की ओर ही बढ़ते हैं और अंत में माता का सानिध्य आपको प्राप्त हो जाता है साधना करते करते। ये माता कामाख्या के स्वरूप का संक्षिप्त परिचय है, माता कामाख्या के बीज का ये परिचय है। अब एक प्रश्न ये है कि साधकों को माता कामाख्या की साधना क्यों करनी चाहिए? करनी इसलिए चाहिए क्योंकि आपको यदि अपने जीवन में ऊर्जा चाहिए, आपको अपने जीवन में भोग और मोक्ष दोनों चाहिए, क्योंकि हर साधक किसी न किसी लालसा से ही साधनाएं करता है, उसकी कोई न कोई कामना है। तो कामनाओं की देवी तो माता कामाख्या ही है। 10 महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याओं के माध्यम से आपकी विभिन्न कामनाएं पूरी हो जाती हैं। 10 महाविद्याओं से नीचे भी जो सिद्ध विद्याएं हैं उनके माध्यम से भी आपके जीवन के बहुत से कार्य सिद्ध हो जाते हैं, और उनसे भी पहले जो अन्य आपके 33 कोटि देवी देवता हैं उनके माध्यम से भी आपके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। किंतु आपको जो परम श्री चाहिए, जो कि अर्गला स्तोत्र में कहा गया है कि विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमम श्रियम, ये जो परम श्री है ना, कि श्री के भी ऊपर की जो श्री है वो श्री प्राप्त होती है माता कामाख्या की कृपा से। तो हर एक साधक का अल्टीमेट लक्ष्य तो यही होता है कि आप साधनाओं में सफलता प्राप्त करते हुए उच्चतर से उच्चतर साधनाएं करें, लेकिन अंत में क्या करेंगे, आखिर आप जाएंगे कहाँ पर? वो आखिरी बिंदु है माता कामाख्या। माता कामाख्या की साधना से आपको आपके जीवन में फोकस प्राप्त होता है। उसके साथ साथ आपने जितनी भी साधनाएं की हैं, महाविद्याओं की भी जो साधनाएं की हैं, उन साधनाओं में जो आपकी वांछित वस्तुएं हैं वो आपको और शीघ्रता से प्राप्त होती हैं, क्योंकि जगत जननी जगदम्बा का जो मूल स्वरूप है वो कामाख्या का ही स्वरूप है, और तंत्र की अधिष्ठात्री देवी माता कामाख्या है। माता कामाख्या के जो शिव हैं वो कामेश्वर शिव हैं, अर्थात कामनाओं की पूर्ति करने वाले शिव। ये पूरा संसार कामनाओं से बना हुआ है, जैसा इस वीडियो के स्टार्ट में बताया गया। तो उन कामनाओं की पूर्ति कौन करेगा? सदाशिव और उनकी शक्ति। वही कामाख्या और कामेश्वर के रूप में गुवाहाटी में विराजमान है, स्थूल रूप से। सूक्ष्म रूप से तो इस पूरे संसार में विराजमान है। इसी कारण से हर साधक को अपनी साधनाओं में कहीं न कहीं माता कामाख्या के स्तोत्र का, उनके मंत्र का या उनके बीज मंत्र के ही जप का स्थान रखना चाहिए, अवश्य ही जपना चाहिए। इससे उसको उसकी साधनाओं में उत्तरोत्तर लाभ प्राप्त होता रहता है। अब मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।